हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर से। आज मैं आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में बताऊंगा। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर चुका हूं और उसी पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी नज़र आएगी, तो आप उस पीडीएफ को भी ध्यान से देखिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम समग्र की सभी इकाइयों को एक समान और स्वतंत्र प्रायिकता देते हैं। समान यानी सभी इकाइयों के सैंपल में सिलेक्शन की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए, और स्वतंत्र का मतलब है दो या दो से ज़्यादा इकाइयों के सैंपल में सिलेक्शन की में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक इकाई सिलेक्ट होगी तो दूसरी भी सिलेक्ट होगी, और अगर एक इकाई सिलेक्ट नहीं होगी तो दूसरी सिलेक्ट नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि दोनों एक साथ सिलेक्ट होती हैं और कई बार दोनों कभी भी एक साथ सिलेक्ट नहीं होती। इस प्रकार का जो रिलेशन है वो रिलेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। विद रिप्लेसमेंट मेथड एक थोड़ा सा अलग मेथड है। विद रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब है जब हम समग्र की सभी इकाइयों का नामकरण या नंबर या पर्ची बना देते हैं, तो पर्ची बनाने के बाद वांछित संख्या में सैंपल के लिए इकाइयों का चयन करते हैं। तो चयन करते वक्त एक खास प्रक्रिया की पालना करते हैं। वो प्रक्रिया है ये है कि एक इकाई विशेष की पर्ची निकालते हैं और निकाल करके और उसका नाम नोट करते हैं। नोट करने के बाद उस इकाई जिसका कि सैंपल में सिलेक्शन हो चुका है उसको समग्र में पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह पुनः प्रतिस्थापित करना दरअसल में विद रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन सहित कहलाता है। इससे होता यह है कि वह इकाई दूसरे ड्रा में भी सैंपल में चयन के लिए उपलब्ध रहती है, और इसी प्रकार दूसरे ड्रा में जो इकाई सिलेक्ट होती है उसकी पर्ची भी समग्र में पुनः प्रतिस्थापित कर दी जाती है, और इससे वो दूसरी इकाई जो कि दूसरे ड्रा में सिलेक्ट हो चुकी है वो भी तीसरे ड्रा में सैंपल में सिलेक्शन की प्रायिकता रखती है। इस प्रकार विद रिप्लेसमेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें समग्र की कोई भी इकाई किसी भी ड्रा में सैंपल में सिलेक्शन की वही एक समान 1/N प्रायिकता रखती है, और इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि हमारा समग्र का आकार जो है वो बदलता नहीं है। एक और बात भी कि विद रिप्लेसमेंट मेथड में एक इकाई एक ही सैंपल में एक से ज़्यादा बार आ सकती है, और एक जैसी इकाइयों के सैंपल भी रिपीट हो सकते हैं। ये बात अपने को विद रिप्लेसमेंट मेथड में जान लेनी चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आज मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद ये टेक्निकल से चीज़ें शुरू होती है, और ये टेक्निकल चीज़ें बताने के लिए मैं आज आपसे नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में साथ में मैं पीडीएफ भी शो कर रहा हूँ आपको। जैसे इसमें है नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ SRSWR। इसका मतलब है हम किस चीज़ से किस चीज़ को, नोटेशंस जो है संकेतांक जो है वो अपन डेवलप कर रहे हैं। इसमें मैंने लिखा है लेट n बी दी फिनिट पॉपुलेशन विच कंसिस्ट, यानी समग्र जो कि एक सीमित आकार का है उसके अंदर कैपिटल N इकाइयाँ हैं, और वो उन कैपिटल N इकाइयों को अपन कैपिटल Y से लिखते हैं, बड़ी Y से। Y के साइड में I लगाने का मतलब है I बराबर 1, इसका मतलब पहली इकाई का मान, I बराबर 2 इसका मतलब दूसरी इकाई का मान, और इस तरह से I जो है वो 1 से लेके कैपिटल N तक जाती है। तो समग्र की विभिन्न इकाइयों को अपन कैपिटल Y1, Y2, Y3, YN से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरह से जो है हमने पॉपुलेशन मीन कैपिटल Y बार का फार्मूला बनाया है, और कैपिटल Y बार का फार्मूला वही है जो आप सांख्यिकी में जो है सिंपल मीन का फार्मूला होता है वही है। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। 1/कैपिटल N, यानी समग्र में कैपिटल N इकाइयाँ हैं इसलिए अपन कैपिटल N से डिवाइड करेंगे, और सिग्मा करेंगे कैपिटल YI का। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप देख लीजिए। ऊपर कैपिटल N है, बीच में सिग्मा है, और नीचे I बराबर 1 है। ये दरअसल में हमें क्या बताता है, सिग्मा यानी योग, कितनी इकाइयों का योग,
कैपिटल एन इकाइयों का योग वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे i बराबर 1 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ केवल एक इकाई मानते हुए हम जो है वो कैपिटल YI लिख रहे हैं। वास्तव में हमें उन सभी इकाइयों का योग करना है। तो ये हमारा पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है। ठीक इसी तरह से हम सैंपल से संबंधित इकाइयों को भी डिनोट करते हैं। सैंपल की में जो इकाई सिलेक्ट हो जाती है उसको अपन स्मॉल y बोलते हैं, और साइड में i लगाते हैं। i का मतलब ith इकाई, यानी सैंपल में जितनी इकाइयाँ हैं वो सब i से डिनोट होती हैं। i बराबर 1 का मतलब पहली, i बराबर 2 का मतलब दूसरी, और i बराबर 3 का मतलब तीसरी। तो स्मॉल yi इज़ द ith वैल्यू या ith यूनिट ऑफ सैंपल विच इज़ सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। तो हम स्मॉल yi बराबर स्मॉल y1, स्मॉल y2, स्मॉल y3 और डैश डैश करते हुए स्मॉल y स्मॉल n तक जाते हैं। याद रखिए स्मॉल y सैंपल में चुनी गई इकाई का मान, इसलिए अगर स्मॉल y के साइड में i आता है तो वो 1 से लेके स्मॉल n तक जाएगा। स्मॉल y बार जो है वो सैंपल मीन को डिनोट करता है, और उसका फार्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पॉपुलेशन मीन का है। स्मॉल y बार बराबर 1 बटा स्मॉल n और सिग्मा ऑफ स्मॉल yi। यहाँ भी सिग्मा के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल n। ये दरअसल में आपको बताता है कि सिग्मा कितनी इकाइयों का करना है, स्मॉल n इकाइयों का, और नीचे i बराबर 1 लिखा है, यानी हमने सूत्र में i बराबर 1 यानी एक ही इकाई मानते हुए स्मॉल yi लिखा है। तो ये सैंपल मीन का फार्मूला है। WR रीति में हमें कुछ और फार्मूलों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे पॉपुलेशन का वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है। यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस को अपन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से लिखेंगे, और इसका फार्मूला भी वही होता है जो स्टैटिस्टिक्स में हमने आपको पढ़ाया है। जैसे यहाँ लिखा है 1 बटा कैपिटल N, तो याद करो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बताएं तो सिग्मा d स्क्वायर बटा कैपिटल N बताया था। बटा में कैपिटल N है और आगे सिग्मा d स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन उसको डिटेल में लिखा हुआ है सिग्मा ब्रैकेट में कैपिटल YI यानी समग्र की सारी इकाइयाँ माइनस कैपिटल Y बार यानी समग्र की सारी इकाइयाँ पॉपुलेशन मीन से डेविएट होंगी, उसका स्क्वायर होगा यानी d का स्क्वायर होगा, और उनका योग होगा यानी सिग्मा होगा। तो सिग्मा कैपिटल YI माइनस कैपिटल Y बार का होल स्क्वायर, ये दरअसल में वही सिग्मा d स्क्वायर है। यहाँ सिग्मा के ऊपर कैपिटल N लिखने का मतलब है कि हमारे पास कैपिटल N इकाइयाँ हैं, और नीचे i बराबर 1 का मतलब है कि हमने यहाँ i बराबर 1 मान करके केवल एक ही d स्क्वायर लिखा है। सैंपल का जो वेरिएंस है उसका एक और फार्मूला है। सैंपल का मतलब है सैंपल मीन का वेरिएंस। इसको अपन वेरिएंस को VAR से लिखते हैं, ब्रैकेट में स्मॉल y बार लिखते हैं। तो इसको पढ़ते ऐसे हैं कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, और साइड में WR यानी विद रिप्लेसमेंट मेथड। इसका एक फार्मूला है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस बटा स्मॉल n। ये इसका सूत्र कैसे आया है इसकी एक बाकायदा थ्योरम है, उस थ्योरम में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इन WR वो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n होता है। स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन जो है वो सिंपली आपका जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन है, उसका अंडर रूट होता है। तो आप उसका अंडर रूट कर दीजिए। यदि अपन यहाँ अंडर रूट कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n का अंडर रूट वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन WR है, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का अंडर रूट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और बटा में स्मॉल n वो उसका अंडर रूट अलग से हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इन WR बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा अंडर रूट n। रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर वो स्टैंडर्ड एरर होती है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। दो सैंपल मेथड यदि हम एक ही वक्त में जो है कर रहे हों तो उनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा जो है इन्फीरियर है, इसके लिए हम रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। और ये रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर जो है यहाँ नीचे एक फार्मूले के रूप में लिखी है। सी को आप एक कॉफिशिएंट कह सकते हो, या सी बराबर ब्रैकेट में स्मॉल y बार और साइड में WR। तो आपकी जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन बटा अंडर रूट n, उसको गुणा करना है 1 बटा कैपिटल Y बार से। ये रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर है। ध्यान से देखिए, ये जितनी भी एरर हैं जैसे स्टैंडर्ड एरर या रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर, सब में बटा में स्मॉल n है।
यानी सैंपल साइज बटा में है। इसका मतलब है कि एरर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सैंपल, यानी त्रुटि जो है वो सैंपल के साइज से विपरीत रूप से आनुपातिक संबंध रखती है। जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे त्रुटि घटेगी, एरर घटेगी, यानी हमारी एफिशिएंसी, हमारी कुशलता, हमारी शुद्धता जो है वो बढ़ेगी। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा WR मेथड क्या होता है और WR मेथड की नोटेशंस क्या है। इसके बाद कल हम WR मेथड में सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का अनबाइस्ड एस्टीमेट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।